नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम जो है वो प्रॉपर हो गया है। इसके साथ साथ आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री और आरआरबी क्लर्क प्री का भी एग्जाम हो गया है। लगातार बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बोला है कि सितंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। जितना आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई करी है, अब ये मंथ में आपको प्रॉपर मेंस को डेडिकेट करना है। और वाकई में आप यकीन माने कि अगर आपने दिन रात एक कर दिया सितंबर मंथ में, तो आपकी लाइफ चेंज होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही बार की मेहनत जिंदगी में सारी चीजें आपको दे देती हैं। इसलिए सितंबर मंथ को बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। कंसिस्टेंट आपको मेंस की पढ़ाई जो है वो करते रहना है। और चूंकि बच्चों की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर हमें ये बता दीजिए आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, मैं आपको ये डेटा के आधार पर बता दूंगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो हमें रिजल्ट और मेंस के एग्जाम में बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करिए कि आपकी मेंस की तैयारी जो है वो लगातार चल रही होगी। चलिए कुछ डेटा पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आरआरबी पीओ मेंस को देखूंगा, लास्ट ईयर 10 सितंबर को हुआ था और इसका जो क्या कहते हैं रिजल्ट आया था वो 23 अगस्त को आ गया था। यानी हम डिफरेंस यहां पे देख पा रहे हैं कि 16 से 18 दिन का डिफरेंस यहां पे देखने को मिला था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करूंगा तो लास्ट ईयर ये 16 सितंबर को हुआ था और इसका रिजल्ट यहां पे 1 सितंबर को हमें देखने को मिल गया था। यानी यहां भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, 14 से 16 दिन का डिफरेंस लास्ट ईयर देखने को मिला था। लास्ट ईयर अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करूंगा तो इसका एग्जाम 6 अक्टूबर को हुआ था और इसका प्री का रिजल्ट आ गया था 14 सितंबर में। यानी आप देख सकते हैं कि लगभग 16 से 20 दिन का डिफरेंस हमें पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क मेंस में देखने को मिला था। सेम तरीके से अगर मैं इस बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस का डेटा देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस बार एग्जाम जो है वो 13 अक्टूबर को क्लियर लगा हुआ है, हम सभी को पता ही है। तो इसका रिजल्ट जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 18 से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा। 20 सितंबर मैक्स टू मैक्स डेट है जहां पे हम इसका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे दो चीजें हैं रिजल्ट की, एक तो नो डाउट हमारी मेंस की प्रिपरेशन फिर और स्ट्रांग हो जाएगी और प्रॉपर वे में कि हाँ भाई प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो गया है। एक डाउट लगातार बच्चों का चल रहा है कि सर एनआईएसीएल एओ प्री का एग्जाम भी 13 अक्टूबर को है, सर हम क्या करें, फॉर्म भरे कि ना भरें। तो मैंने अभी एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको ये एडवाइस करी है। एनआईएसीएल एओ की लास्ट डेट 27 है, 20 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद दो बातें क्लियर होंगी, एक तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए क्लैरिटी होगी कि हाँ यार 13 तारीख को आपका एक एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए 20 तारीख को आपका एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद एक चीज हमें यह भी क्लियर हो जाएगी कि क्या डेट 13 अक्टूबर है कि नहीं है। ये विद इन 2-4 दिन के अंदर, मतलब 27 से पहले आपको 24-25 तक ये क्लियर हो जाएगा। अगर डेट क्लियर होती है तो आपके लिए बहुत क्लैरिटी है कि हाँ भाई आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। और अगर डेट क्लियर नहीं होती है तो वहां पे आपको अपने विवेक से ये समझना पड़ेगा कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो अभी कोई जल्दबाजी मत करिए, अभी फॉर्म भरने की भी जल्दबाजी मत दिखाइए। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम अच्छे से सोच विचार लेंगे। ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट कहा मेंस की तैयारी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। कारण यह है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, रिजल्ट का वेट मत करिए, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आप मेंस की तैयारी जो है वो अभी से करना स्टार्ट कर दें। डेली आप जो है वो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें, सेक्शनल मैथ्स के मॉक और रीजनिंग के मॉक को देना जो है वो देना स्टार्ट करें। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो इनका कंप्लीट मॉक आप देना स्टार्ट करिए। वहां पे अपने मार्क्स को देखिए, अपनी गलतियां देखिए, उनको ओवरकम करिए, टॉपिक्स को और डेप्थ वे में प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पेशली मैथ और रीजनिंग बहुत हाई लेवल पैटर्न होते हैं, लेंदी पैटर्न होते हैं, सॉल्व इंसान नहीं कर पाता है। तो बेटर है कि अभी से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेक्शनल मॉक को आप देना स्टार्ट करें। साथ में अगर आप आईबीपीएस पीओ और एनआईएसीएल एओ की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डेली एक प्रीलिम्स का मॉक ऑल्टरनेटिव वे में आप आईबीपीएस पीओ या एनआईएसीएल एओ को भी देते रहें, ताकि आपकी प्री की तैयारी भी यहां पे प्रॉपर होती रहे। एनआईएसीएल एओ का बैंकिंग वाला ने स्पेशल बैच यहां पे लॉन्च किया है और बिल्कुल स्क्रैच से आप इस बैच को बैंक महापैक के अंदर अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक जिसमें 1 साल तक जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर केवल और केवल 2499 रुपए में 1 साल के लिए मिल रहा है। तो इसको जरूर अवेल करिए। ये फीस एक्चुअल में कोई फीस नहीं है। अगर आप देखेंगे आरबीआई जैसे बड़े जो है वो अगर क्या कहते हैं बैचेस अगर आपको इतनी फीस में मिल रहा है तो ये आपको जरूर से जरूर अवेल करना चाहिए। ठीक है। एनआईएसीएल ईओ का बैच जो है वो क्या कहते हैं स्टोर पे लग गया है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा।
कोई भी और भी डाउट आपको होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर बताइएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।